हाँ जी भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली मैंने आप सभी से कहा था कि आप वेट कर लो, 14 से 15 सितंबर तक आपका एग्जाम डेट के और एग्जाम सिटी से रिगार्डिंग जो है अपडेट आ जाएगा। तो फाइनली इंपॉर्टेंट जो है अपडेट आ चुका है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, देख लीजिएगा। और इसका मैं जो है लिंक टेलीग्राम पे मैंने दे दिया, ये पीडीएफ आप जाकर के आप भी ले सकते हो टेलीग्राम से और इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो। क्या दिया है? इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सीजीईपीटी 2022 बैच का क्या है, देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। डियर कैंडिडेट, इन ऑर्डर टू प्लान योर ट्रेवल, ठीक है, अपने ट्रेवल को प्लान करने के लिए एग्जाम के लिए, द एग्जाम डेट एंड द नेम ऑफ द एलोकेटेड एग्जाम सिटी विल बी अवेलेबल एट आईसीजी वेब पोर्टल पे। कब होगा भाई? इन योर लॉग इन आईडी 14 सितंबर शाम 5 बजे के बाद। कल जो है शाम 5 बजे के बाद आपको एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी पता चल जाएगा, ठीक है। 14 सितंबर को मैंने बोला भी था 14 से 15 तक आपका एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है, प्लीज नोट दैट एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड थ्रू कैंडिडेट लॉग इन 48 आवर्स टू 24 आवर्स बिफोर द एग्जाम डेट। द सेम वुड आल्सो बी मेल्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ द कैंडिडेट। अब कह रहा है कि भाई साहब देखो, पहले यहाँ पे 72 घंटे होता था, ठीक है, पहले 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आता था। अब इस बार तो और भी टाइम कम कर दिया है, अब तो 48 से 24 घंटे पहले किया है, ताकि कम से कम फ्रॉड हो सके, फ्रॉड रोका जा सके, ठीक है। तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम डेट से सिर्फ 48 से 1 से 2 दिन पहले आएगा सिर्फ, ठीक है। और वही चीज आपको अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन सेक्शन में तो मिल ही जाएगा, साथ में आपको अपने मेल आईडी पर भी अपना एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लीजिएगा। यू मस्ट रिमेंबर योर ईमेल आईडी टू टेक एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको अपना ईमेल आईडी याद रखना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। अपना ईमेल आईडी यदि आपको नहीं याद रहेगा तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। यहाँ पे देख लो क्या दिया गया है, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर योर ईमेल आईडी टू टेक एग्जामिनेशन कह रहा है। यू मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द एडमिट कार्ड। आपको पूरा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा, कोविड-19 गाइडलाइन से संबंधित जो कुछ भी है। और मैंने आपसे कहा था भाई, कोविड-19 से संबंधित इस बार भी जो है आपको स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग तो मतलब किसी भी चीज को सीरियस लेते नहीं हो। उसके बाद दिया गया है, द इंपॉर्टेंट चेक ऑफ लिस्ट विल बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी इन द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन प्लेस्ड एट एनेक्स 1 में। अभी हम लोग देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें दी गई हैं, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अगर ये फॉलो नहीं करते हो एनेक्स 1 वाला, ठीक है, जो भी एनेक्स 1 का जो भी आपका वो अपडेट दिया गया, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो तो समझ लो कि आपको क्या होगा, एग्जाम में जो है शामिल नहीं होने दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। आपको लेकर के जाना है, देख लो क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। अब देख लो भाई, बहुत ही एग्जाम टाइम में जो है क्या क्या आपको लेके जाना है। ओरिजिनल क्लास 10th का मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद वैलिड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन मेंशन्ड इन ईमेल आईडी। वैलिड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है, ठीक है। और साथ में एक कलर बैक टू बैक प्रिंट आउट आप जो है एडमिट कार्ड का बैक टू बैक प्रिंट आउट आपको जो है कलर्ड में निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट अलाउ नहीं है, पहले ही बता देता हूं, लेकिन बाद में जो है अगर ब्लैक आउट मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाते हो तो ये आपकी गलती होगी। सारी चीजें पहले ही बता दिया जाता है, उसके बावजूद जो है एग्जाम में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो गलती कर देते हैं, ठीक है। पता चलता है कि ब्लैक एंड व्हाइट लेके चले जाते हैं, सही से वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, तो ध्यान से देखना। अगर नहीं समझ में आता तो रिपीट कर लेना एक बार वीडियो को मेरे भाई, ठीक है। दिया गया 2 in नो पासपोर्ट साइज जो है, देखो आपको 2 जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद सिमिलर फेशियल फीचर के साथ में अपलोड, जो आपने अपलोड किया था बिल्कुल वैसा ही। कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वही होना चाहिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिया है, अगर वो नहीं है तो लेकिन सिमिलर फेशियल फीचर्स होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि चेहरा आपका जो है उस फोटो में किसी और का है और पता चले किसी दूसरे जो फोटो लेके जा रहे हैं वो आपके दोस्त का है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ही का होना चाहिए, ठीक है, सिमिलर होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है, नोट देख लो, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन ऑन ओनली विद डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड। जो आपने ऊपर जो डॉक्यूमेंट बताया गया है उन्हीं डॉक्यूमेंट के सहारे आप जो है इंटर कर पाओगे, उसके अलावा नहीं। द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ बर्थ इन द ई एडमिट कार्ड हैज टू बी सेम एज पर द फोटो आईडी, ठीक है। और क्लास 10th के मार्कशीट पे जो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया है बिल्कुल वैसे ही जो है जो दिया गया रहेगा, बिल्कुल वैसा ही आपको क्या आपके जो है जो फोटो आईडी आपकी उस पर भी होनी चाहिए, नाम और डेट ऑफ बर्थ, और क्लास 10th के मार्कशीट में भी सेम होना चाहिए। फेलिंग विच देयर कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। अगर फेल होते हो इन सब चीजों में तो कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। अब एनेक्सर बी पे जो है आपको थोड़ा हम लोग जो है ध्यान दे लेते हैं, क्या दिया गया है देख लो। ये एनेक्सर ए एंड एनेक्सर बी दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों देखना पड़ेगा। देखो दिया गया चेक ऑफ लिस्ट फॉर कैंडिडेट ग्रेडिंग जो है एलिजिबिलिटी आपका एग्जामिनेशन के लिए। देखो
पहला कैंडिडेट नॉट कैरिंग वन जो है वन कलर्ड ई एडमिट कार्ड अगर नहीं लेके जाते हो, ठीक है, एक कलर आपको जो है एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है कलर्ड जो है एडमिट कार्ड का कलर मतलब वो, तो अलाउ नहीं किए जाओगे, ठीक है। कैंडिडेट नॉट कैरिंग ओरिजिनल फोटो आईडी अगर नहीं लेके जाते हो जो एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है तो भी अलाउ नहीं किया जाओगे। डेट ऑफ बर्थ यदि मिसमैच होता है आपका एडमिट कार्ड या फिर जो है मार्कशीट से आपके या फिर आईडी से, तो भी आप अलाउड नहीं किए जाओगे, ठीक है। मिसमैच ऑफ नेम और डेट ऑफ बर्थ, तो ईमेल आईडी, ठीक है, ई एडमिट कार्ड और फोटो आईडी से या 10th के मार्कशीट से अगर कुछ भी मिसमैच होता है ऐसा कुछ भी, तो भी अब क्या होगा, नॉट अलाउड, ठीक है। और जैसा कि वेरियस एग्जांपल दिया गया है, अभी नीचे देख लिया जाएगा कैसे होना चाहिए। कैंडिडेट रॉन्ग फोटो अपलोड अगर करते हो, ठीक है, तो भी आप वो अगर गलत फोटो अपलोड अगर आपने किया है तो भी कैंडिडेचर आपका कैंसिल होगा। कैंडिडेट नेम इंटरचेंज अगर होता है, पेरेंट नेम एडमिट कार्ड में कुछ भी अगर कहीं गलत दिखाई देता है तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। देखो ये सब फ्रॉड रोकने के लिए किया जा रहा है। अब क्या है, कैंडिडेट अपलोडेड फोटो सिग्नेचर थंब इंप्रेशन, ठीक है, कुछ भी मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन कुछ भी अगर पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये अपलोडेड फोटोग्राफ इन प्लेस ऑफ थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर, ठीक है, मतलब अगर आपने सिग्नेचर की जगह पे अगर फोटो अपलोड कर दिया है, कुछ भी गलत कर दिए हो, कोई भी इंटरचेंज हुआ है कॉम्बिनेशन, तो भी अलाउ नहीं किए जाओगे। आईसीजी के द्वारा डिसीजन है कि अगर गलत फोटो, जैसे मान लो कि फोटोग्राफ अगर आप जो है थंब की जगह पे लगा दिए हो, मार्कशीट के जगह पे जो है कुछ और थंब लगा दिए हो मतलब फॉर्म भरने में, तो भी आप अलाउ नहीं किए जाओगे, ठीक है। उसके बाद है कैंडिडेट कैरिंग टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिमिलर फेशियल फीचर्स फॉर फोटोग्राफ। अगर आपको देखो मतलब फेशियल एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है अगर आप दूसरा फोटोग्राफ भी लेके जाते हो तो भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। यहाँ पे अलाउड लिखा गया है, कोई जरूरी नहीं है कि जो एप्लीकेशन पे दिया गया है वही लेके जाओ, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, फेस मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चले एक फोटो तुम्हारा है, एक फोटो तुम्हारे दोस्त का है, एक फोटो तुम्हारे भैया का है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, कैंडिडेट कैरिंग वन और मोर नो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिमिलर फेशियल अगर नहीं है तो अलाउ नहीं किए जाओगे, ठीक है, फोटोग्राफ अगर सही नहीं है तो। कैंडिडेट बायोमेट्रिक्स नॉट टेकन या फिर रिकॉर्डेड अगर नहीं किया जाता है तो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं लगता है, अंगूठा नहीं लग पाता है, तो भी आप अलाउ नहीं किए जाओगे, ठीक है, किसी कारणवश कभी कभी किसी का नहीं लगता है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेटर देन द रिपोर्टिंग टाइम से अगर आप रिपोर्ट करते हो, रिपोर्टिंग टाइम के बाद अगर रिपोर्ट करते हो तो भी अलाउ नहीं किए जाओगे। कैंडिडेट रिपोर्ट एट रॉन्ग एग्जाम सेंटर पे अगर रिपोर्ट करते हो तो कोई चांस नहीं है अलाउ होने का, ठीक है। कैंडिडेट कैरिंग एनी प्राइवेटेड आइटम, यदि कोई आप ले करके जाते हो जैसे ब्लूटूथ या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, तो क्या होगा, अलाउ नहीं किया जाओगे और कैंडिडेचर तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको क्या किया जाएगा, पुलिस को हैंडल कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको क्या हैंडेड कर दिया जाएगा, सॉरी हैंडेड मतलब पुलिस को आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको पता चलेगा, थाने पहुंच जाएंगे। चलो आगे दिया गया कैंडिडेट वेयरिंग शूज ऑर्नामेंट्स वगैरह अगर कुछ भी पहन के जाते हो क्लॉथेज लार्ज बटन के साथ में तो भी अलाउ नहीं किए जाओगे, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे फिर कुछ दिया गया कैंडिडेट फोटो नॉट मैचिंग विद दैट ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम से, अगर यदि आपका फोटो नहीं मैच होता जो आपने एप्लीकेशन में लगाया था फिर भी आप अलाउ नहीं किए जाओगे। कैंडिडेट स्टैंड्स इन बिटवीन एग्जाम विदाउट परमिशन, अगर आप इन्विजिलेटर के जो है बिना इन्विजिलेटर के परमिशन के अगर एग्जाम में खड़े हो जाते हो, हल्ला दंगा करते हो, कुछ भी मतलब कोई भी चीज हुई तो कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट स्पीक्स विद अनदर कैंडिडेट को अगर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम में बात करते हो तो भी कैंडिडेचर कैंसिल। कैंडिडेट इंटर द एग्जामिनेशन हॉल फॉरगेट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एड्रेस, यदि आप भूल जाते हो, देखो यदि मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चले जाते हो और अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भूल जाते हो, हाँ, तो क्या होगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इज मैंडेटरी टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन। स्टार्ट करने के लिए क्या है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी याद रखना आपको जरूरी है, जो आपने दिया है याद रखना भाई, क्योंकि लॉगिन भी तो आप लोग जो है ईमेल आईडी से ही करते हो। तो द कैंडिडेट विल बी सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल टिल कंपटीशन एंड कांट मूव आउट द एग्जामिनेशन हॉल। ये पहली बात तो एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, और दूसरी बात ये है कि जब तक एग्जाम होगा तब तक वैसे ही आपको बैठाया जाएगा, ठीक है, और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तभी बाहर जाने दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कैंडिडेट वियरिंग सॉक्स एंड शूज क्लॉथेज विद फुल स्लीव्स लॉन्ग स्लीव्स जैकेट्स क्लॉथेज विद लार्ज बटन, ये सब अलाउ नहीं है, घड़ी उड़ी पहन के जाना जो है, ठीक है। उसके बाद दिया गया कैंडिडेट कमिंग विद पेन एंड स्टेशनरी फॉर एग्जामिनेशन नॉट अलाउड। अब देखो कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, कोई भी पेन उन कुछ भी लेके नहीं जाना है, स्टेशनरी वगैरह पता चले कि चलो भाई हमें वो कॉपी खरीद लेते हैं 20 वाला रफ करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। पेन और कॉपी वगैरह पेज वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाना है। देखो क्या दिया गया, पेन विल बी प्रोवाइडेड बाय आईसीजी के द्वारा दिया जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एग्जाम के टाइम में, ठीक है। कैंडिडेट राइटिंग हेल्पिंग मटेरियल लाइक फार्मूला, कुछ भी मतलब आप मटेरियल एडमिट कार्ड मार्कशीट फोटो आईडी ऐसा कुछ भी अगर यदि आप लिख के जाते हो, जैसे मान लो कि यदि आप मार्कशीट पे कुछ अंदर लेके चले गए, एडमिट कार्ड पे कोई फार्मूला वगैरह लिख के जाते हो, ठीक है, तो कैंडिडेचर तुरंत आपका क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अब चलो यहाँ पे एनेक्सर 2 में देख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो ये चीज देख लेना यार, ये समझाने वाली चीज नहीं है, इतना तो आपका तो वो होना चाहिए। नेम इन एडमिट कार्ड में, जैसे मान लो आपका नाम ये है, ठीक है, और 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, हाँ आपका जो है एडमिट कार्ड में नाम ये है, फिर नेम इन क्लास मार्कशीट में अक्षय विजय सिंधे है, ठीक है, और मान लो फोटो आईडी में आपका नाम अक्षय विजय सिंधे है, ठीक है, तब और आधार आपका सही है, मतलब सब कुछ सही है, तब पास माने जाओगे, ठीक है। मतलब इसमें फेल में देखो, जैसे मान लो आपका नाम अक्षय विजय सिंधे है जो है एडमिट कार्ड में, मार्कशीट में अक्षय विजय सिंधे है, इसमें भी आधार कार्ड भी सही है, पैन कार्ड भी सही है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। डेट ऑफ बर्थ इन क्लास मार्कशीट में यदि देखो 1 जनवरी 2001 दिया गया है ना, सेम है, तो क्या दिया गया है, फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर फोटो आईडी पे कुछ भी होगा, हाँ, तो आपको क्या होगा, बाहर कर दिया जाएगा, कुछ भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। देखो आधार आईडी पे इस तरह का लेटर नंबर उम्र नहीं होना चाहिए, ठीक है, फोटो आईडी नंबर इन एडमिट कार्ड में जो आपका दिया गया इस तरह का नहीं होना चाहिए, ABCD 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा फोटो आईडी नंबर होना चाहिए। मतलब देख लीजिएगा क्या क्या इसमें दिया गया। उसके बाद दिया गया नोट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लो, द डिटेल्स ऑफ फादर्स और मदर नेम परसेंटेज आप जो है मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 10th आर नॉट अलाउड टू बी मैच्ड एंड स्टेज 1 पे ये सारी चीजें नहीं मैच की जाएंगी, माता पिता का नाम परसेंटेज वगैरह, ठीक है। एनी डॉक्यूमेंट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कैंडिडेट आर लार्ज इन नंबर एंड सेम विल बी वेरीफाइड इन स्टेज 2 पे ये वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद क्या है, इफ ऑन एनी फोटो आईडी द डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन्ड, अगर किसी फोटो आईडी पे डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन किया गया है, देन द सेम विल नॉट बी चेक्ड, तो वो चेक नहीं किया जाएगा। फिर वो आधार कार्ड हैज ओनली ईयर ऑफ बर्थ केवल होता है, मेंशन होता है, एंड नॉट कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो इस केस में क्या होगा, द ईयर ऑफ बर्थ विल बी चेक किया जाएगा, ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ तब चेक किया जाएगा उस समय। इफ डेट ऑफ बर्थ इज मेंशन्ड ऑन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट पे, यदि डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, देन इट इज टू बी चेक्ड फॉर करेक्टनेस, के लिए चेक किया जाएगा कि ईमेल आईडी और क्लास 10th के मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ ईयर वही है कि नहीं है, ठीक है। द डिसीजन ऑफ सीडेक एज पर द रूल्स प्रोम्युलेटेड अबव विल बी फाइनल होगा, जो डिसीजन लिया जाएगा सीडेक के द्वारा, एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड स्टेज 1, ठीक है। तो फाइनली यही सारी चीजें भाई अपडेट थी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों के बारे में ध्यान देना होगा। और रही बात कोविड-19 वाली, तो वो तो कल आपको पता चल जाएगी उसके बारे में भी, क्या क्या आपको रूल्स जो है फॉलो करने हैं कोविड-19 के। अब फिलहाल के लिए हमको दीजिए विदा, ठीक है, क्योंकि अब कल आएगा जो है आपका एग्जाम डेट और एग्जाम सीटी। एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि जो भी क्लासेस आ रही हैं भाई थोड़ा एक्टिव होके देख लो। आज क्लासेस नहीं आ पाई, कल शाम को साइंस का भी क्लास नहीं आ पाया, बहुत ही दुख है मुझे, क्योंकि यार एक तो मेरा भी तबीयत खराब है थोड़ा, ठीक है, आज क्लासेस आने वाली थी लेकिन अपडेट आ गया, और साथ में मैथ वाले जो सर हैं देवानंद सर, उनका भी कुछ तबीयत खराब चल रहा है। तो रिक्वेस्ट है यार थोड़ा आप लोग इस चीज पे ध्यान दो। और रही बात मैथ का जो प्रैक्टिस सेट बुक है उसको सॉल्व करवाया जा रहा है, अगर नहीं लियो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकर के एक बार सॉल्व कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम लेवल का उस पे जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और वहां PDF डिटेल स्टडी करना है तो वो भी लेकर के तैयारी कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।